नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया। आइए बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की। किस खबर को किस अखबार ने तरजीह दी है, क्या है आज की मेजर हेडलाइंस। तो सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त टॉप हेडलाइंस बनी हुई है, सभी के फ्रंट पेज पर है, वो ये कि देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर आयोजित राजकीय समारोह में भाग लेंगी। इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए हुए हैं। आज भारत की संस्कृति और सेना की ताकत का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी दूसरी खबरें हैं, जो एक और खबर है उसमें भारत और चीन के रिश्तों की बात की गई है। ये खबर हिंदुस्तान ने छापी है, जिसमें कहा गया है कि पहली ही बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री को चीन ने दी खुली धमकी और अब तनाव बढ़ सकता है। तो इस खबर में आगे कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। उन्होंने चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाने के संकेत दिए। इस बीच में चीन के विदेश मंत्री वांग वी और अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो की फोन पर बातचीत हुई। जब ये बातचीत हुई तो उसमें एक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया और उसमें कहा गया है, इस फ्रेज का जो मतलब है वो ये है कि ठीक से रहो या ढंग से रहो। इन शब्दों को चीन की ओर से अमेरिका को धमकी की तरह देखा जा रहा है। वांगवी और रूबियो की डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बातचीत है और पहली बातचीत में इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल होना, ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले वक्त में यानी भविष्य में तनाव बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करते हैं। ये भी खबर हिंदुस्तान ने ही छापी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प पेश किया गया। ये नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना यानी यूपीएस का साझा लाभ प्रदान करेगी, यानी मिला जुला जो लाभ होगा वो मिलेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाएंगे, जबकि महंगाई भत्ता और अन्य रियायतें भी इसमें शामिल होंगी। तो ये भी हिंदुस्तान की खबर है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने खबर छापी है, अगर आपको सस्ते स्मार्टफोन्स चाहिए, ईयरबड्स चाहिए, तो आपको 26 रुपए में ये स्मार्टफोन्स और ईयरबड्स मिलेंगे। कैसे? लावा कंपनी ने अपनी रिपब्लिक डे सेल में ये दावा किया है और कहा है कि रिपब्लिक डे सेल में आपको 26 रुपए में स्मार्टफोन्स, ईयरबड्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिल पाएंगे। तो आपको उनकी वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा हिंदुस्तान की अगली खबर है, जिसमें साध्वी रितंभरा को पद्म भूषण मिला है। साध्वी रितंभरा राम मंदिर आंदोलन के दौरान काफी सक्रिय थी और उन्हीं की वजह से हजारों महिलाएं भी आंदोलन में कूद पड़ी थी। उन्हें सरकार ने पद्म भूषण दिया है। इसके अलावा मौसम ने ली करवट। महाकुंभ के दौरान इस वक्त तापमान गिरने के संकेत हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का जो पूरा एरिया है वहां पर 14 डिग्री तापमान न्यूनतम और 20 डिग्री जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज किए जाने की संभावना है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो पूरे उत्तर भारत में भी अचानक से मौसम में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में अचानक से मौसम में बदलाव होगा और ये फरवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। ये वेदर फोरकास्ट है जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है। तो फिलहाल ये तो थी कुछ खास खबरें आज की। फिलहाल न्यूज़ अपडेट्स में इतना ही। नमस्कार।